अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डेट 29 जुलाई 2024 का दिन था और अभी तो हर डेट चेंज हो चुकी है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट रात के 1 बजे। लेकिन आपको हर दफ़ा इसीलिए बताता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मेरी बात समझ आ जाए और आप इसको फोकस करके ट्रेड करें। और वो बंदा जिसको कुछ भी एनालिसिस करने नहीं आते, कुछ भी, वो सीपी ट्रेड करके भी प्रॉफिट बना सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब मार्केट नीचे जाती है तो हम बाय करने लगते हैं, एक टाइम पर सेल करने लग जाते हैं। और जब ऊपर जाती है तो हम सेलिंग करते हैं और जब इक्विटी हमारी जवाब देने लग जाती है तो हम बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर जो ट्रेडर है उसके साथ ये होता है। तो उन ट्रेडर्स को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आके हमारा एडवांस कोर्स करें ताकि आपको कुछ चीजें समझ आए। तब तक आप सीपी ट्रेड के ऊपर फोकस करें या जो सेटअप प्रोवाइड करूं, जो जोन आपको दूं, उस जोन के ऊपर आप ट्रेड करें। चले लेट्स स्टार्ट। जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम मार्केट इस जगह पे थी, यानी 2392 के आसपास ये कैंडल ये चल रही थी, यानी 9695 के आसपास चल रही थी। और ये जो ही कैंडल नीचे क्लोज हुई तो आपको पता है रूल्स के मुताबिक हमने क्या बनानी होती है, हमने बनानी होती है शॉर्ट। हम शॉर्ट यहाँ करेंगे लेकिन इस जगह पे एसएल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर रखेंगे। और अगर आपने इस जगह इसका प्रॉफिट स्टॉप टेक प्रॉफिट रखना है तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये रिस्क रिवार्ड जो है ना, यहाँ पे एसएल कितना बनता है। एसएल बनता है ऑलमोस्ट $6 का। और टेक प्रॉफिट भी आपका ऑलमोस्ट जो है ना वो $7-8 का बनता है। इसको और नीचे करो, यहाँ तक मिड रेंज तक लेके आओ ताकि आपका रिस्क रिवार्ड बराबर रहे। ठीक होगी बात। तो कितनी एंट्री आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए, जो ही अगली कैंडल ओपन हुई तो उसने क्या किया, डिप लगाया, इधर तक मार्केट गई। लेकिन आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि मिड रेंज तक ये गया ही नहीं। मार्केट अपर साइड पे आ गई और इसके बाद अगर अगली कैंडल को हम ऑब्जर्व करें तो वो आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट देने के बजाय अगेन ऊपर आती है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर जो है ना वो डर जाते हैं, वो फौरन ही अपनी एंट्री को बुक करने लगते हैं। ठीक है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 50% बुक करें और बाकी को अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहें। अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आपको स्टॉप लॉस तक होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अगेन आप देखें तो अभी भी सीपी से नीचे मार्केट है। आप चाहो तो यहाँ से एक और एंट्री ऐड कर सकते हो, बट कोई नहीं, आपने पहले ही ली हुई है। तो अगेन मार्केट अपसाइड पे जाने के बाद एक डिप लेती है अगेन, यानी मार्केट 2394 के बाद अगेन 2391 तक आती है। 40 पिप्स की एक और मूव आपको देती है। चूंकि मार्केट आज काफी टाइम रेंज बाउंड रही, स्टिल मार्केट सीपी से नीचे यहाँ से भी आप एक एंट्री ऐड कर सकते हो। मार्केट ऊपर गई तो यहाँ 50% तो आपने इधर बुक किया था, लेकिन जो बुक किया था वो अगेन यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं या फिर बिल्कुल अटैच हो। ये देखिए, ये कैंडल बिल्कुल इसके पास गई है और इसके पास जाने के बाद इस लाइन से आपने अगेन एक एंट्री इसको ले सकते हो यहाँ पे ना, जो 50% आपने प्रॉफिट बुक किया था। स्टिल मार्केट देखें तो ये कितने टाइम से इधर ही है मार्केट, लेकिन आपका अकाउंट लिटिल बिट बट ब्लू में है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक बार फिर वो अपर जाती है, यहाँ से आप एक और एंट्री को ऐड कर सकते हो। इस जगह से जो जब बिल्कुल करीब जाए तो एक और एंट्री को ऐड कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दो एंट्रीज हो गई और ये देखिए एक भरपूर प्रॉफिट मार्केट नीचे देने के बाद फिर अपसाइड की तरफ मूव करती है। ठीक है। उसके बाद अभी भी स्टिल हम प्रॉफिट में हैं और अगर आप देखें तो इस वक्त भी हम 40-50 पिप्स के प्रॉफिट में चल रहे हैं। डबल एंट्रीज है तो ऑफकोर्स हम डबल प्रॉफिट भी इसका काउंट कर सकते हैं। स्टिल मार्केट सीपी से जो है ना वो डाउन है, तो हर बार मार्केट आपको ड्राएगी ड्राएगी। और यहाँ पे चाहो ये देखो, इस जगह पे अगर मार्केट आती है 87 के ऊपर तो आपको भी पता है कि इससे प्रीवियस एक ऐसा लाइन थी जहां से मार्केट ने एक दफा टच किया था। तो इस जगह पे आप अपना अगेन 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो पिछला वाला उठाया था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जो इधर से आपने एंट्री ली थी उसका 50% अगेन आप स्टॉप लॉस पे होल्ड करें और इसको रहने दें। ठीक है। अगेन मौका देगी तो हम अगेन ऐड करेंगे एंट्रीज के अंदर। ठीक है। ये देखें, मजीद आप गई फिर अपसाइड की तरफ, कोई बात नहीं। मार्केट मुड़ती है, डराती है आपको, लेकिन आप अपने प्लान के साथ स्टिक हैं। देखें, इतना टाइम आप वेट करोगे एक बड़े प्रॉफिट के लिए तो तभी आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप बड़ा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते तो आप कैसे बड़ा, आप देखिए बिल्कुल करीब आ गई। अब चाहे तो आप एक और एंट्री इसके अंदर ऐड कर सकते हो। कौन सी एंट्री ऐड करनी है, जो आपने यहाँ पे बुक की थी वो 50% आप अगेन यहाँ पे आप अपनी एंट्री कर सकते हैं क्रिएट। अगेन डाउन साइड की तरफ मार्केट आती है। अब यहाँ पे देखो कि ये आपने ली थी 2395 से और मार्केट आई है अगेन 87 के ऊपर, यानी
60 to 70 पिप्स अगेन आपको मिल जाए, चाहे तो आप यहाँ पे ये 50% जो प्रीवियस था वो आप बुक कर लें और नया जो है ना उसको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अभी तक स्टॉप लॉस 2404 के ऊपर है जो कि मौजूद है। अगेन मार्केट नीचे आती है इस जगह पे, मिड रेंज के बिल्कुल पास आती है, तो यहाँ पे आप चाहो तो आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि मिड रेंज के ऊपर जाके आप 70% प्रॉफिट बुक कर लें। अभी भी 20% प्रॉफिट आपका होल्ड है। जो 70 प्रॉफिट आपने बुक किया है उसको अगेन आपने माइंड में रखना है कि जब सीपी के पास आएगा तो अगेन मैं वो वाला जो क्वेश्चन है उसको इस्तेमाल करूंगा। और अगेन मार्केट एक दफा फिर मौका देती है अपर साइड की तरफ जाने का। ये देखिए बिल्कुल टच कर गई, यहां टच कर गई। इस कैंडल के अपर क्लोज, अगर अपर चली गई फिर नहीं लेना, लेकिन अगर डाउन आके क्लोज कर गई तो फिर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगेन अगेन आपका 100% क्वेश्चन यूज हुआ है। और ये अब ये इसका स्टॉप लॉस चाहो तो इसका स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार जब मार्केट रेंज करती है तो वो किसी ना किसी जगह पे ब्रेकआउट करती है। अगर अपर ब्रेकआउट हो गई तो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसलिए हम स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट तक ले आएंगे। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, अगर डाउन साइड की तरफ ये ब्रेकआउट करता है सीपी से नीचे तो ऑफ कोर्स हमें एक बड़ा प्रॉफिट ये ले, बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। कितनी बड़ी जंग की आपने, आप देखो तो आपने कितनी बड़ी जंग की कि आप एटलीस्ट अगर इनको एक एक कैंडल 30-30 मिनट की है, और अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 5 से 7 से 8 घंटे आपने एक ही एंट्री को होल्ड किया। जब इतना होल्ड किया, इतना प्लानिंग की, तो देन आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, तभी आप बड़े रिवॉर्ड के हकदार हैं। और ये वीडियो भी मैंने बताई थी कि जो ही ब्रेकआउट करेगा तो एग्रेसिव सेल आएगी, अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एग्रेसिव बाइंग आएगी। ये मैंने आपको समझाया भी था शॉर्ट वीडियो के अंदर, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में यहाँ लाजमी इजहार करें। तो गाइज आपको भरपूर कितनी बार आपने एंट्रीज ऐड की और कितना आपने भरपूर प्रॉफिट, अगर सिंगल वे में अगर हम बात करें तो फिर भी आपने यहाँ पे 150 पिप्स एक सिंगल वे में भी आपने प्रॉफिट बनाया। बट कितनी बार आपने एंट्री प्रॉफिट करने के बाद अगेन इस जगह पे आप जाके एंटर हुए। आई होप कि आज आपको नए तरीके से मैंने समझाया सीपी पे ट्रेड करने का तरीका। और मिड लोअर रेंज पे जाए तो आपने 90 to 95% प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है, क्योंकि जहां पे मैं लोअर रेंज बनाता हूँ वो ऑलमोस्ट वहां पे डिमांड जोन होता है, मार्केट वहां से वापस कल्टी मार सकती है। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट डाउन लगाने के बाद फिर अपसाइड की तरफ आ रही है, तो ये कुछ इस तरह का है। ठीक है जी। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर चाहते हैं कि हर बार में जब भी टाइम मुझे मिले मैं आपको सीपी के ऊपर बताया करूं, तो देखिए आज थोड़ा सा यूनिक था, तो हर बार एक यूनिक तरीके से, कभी कभी स्टॉप लॉस जब हुआ करेंगे वो दिन में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको वो भी देखने को मिले कि स्टॉप लॉस अगर हो जाए तो फिर किस तरीके से ट्रेड करनी है। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहे। अल्लाह हाफिज।